इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे एकेडमिक वर्ड्स यानी विद्या या शिक्षण से जुड़े या फिर हम कह सकते हैं शैक्षणिक शब्दों के बारे में। सबसे पहला है विश्लेषण। विश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं एनालाइज। एनालाइज यानी कि विश्लेषण मीन्स छानबीन करना। परिशुद्धता से कहा जाता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कि परिशुद्धता। नेक्स्ट इज मूल्यांकन करना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं असेस। असेस यानी कि मूल्यांकन करना। प्रस्ताव, जिसे हम कहेंगे अप्रोच। अप्रोच यानी कि प्रस्ताव। नेक्स्ट इज पाने की कोशिश करना, जैसे कि हम कोई भी चीज पाने की, जैसे कि हम अच्छे नंबर पाने की कोशिश करते हैं या फिर कोई भी डिग्री पाने की कोशिश करते हैं तो उसे कहा जाता है परस्यू। परस्यू यानी कि कोई भी चीज पाने की कोशिश करना। श्रेणीबद्ध करना मीन्स कैटेगराइज। कैटेगराइज, श्रेणीबद्ध करना मीन्स कैटेगराइज। नेक्स्ट इज शामिल होना, जिसे कहा जाता है इन्वॉल्व। इन्वॉल्व यानी कि शामिल होना। समझना, समझना यानी कि परसीव। परसीव समझना या फिर कोई भी चीज का अनुभव करने को हम इंग्लिश में कहते हैं परसीव। अनुमति, अनुमति को कहेंगे कंसेंट। कंसेंट अनुमति यानी कि कंसेंट। सूचित करना मीन्स इम्प्लाई। इम्प्लाई, सूचित करना को इंग्लिश में कहा जाता है इम्प्लाई। उद्देश्य, उद्देश्य को कहेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, कोई भी जो हमारा उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जेक्टिव। अगला है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्ड। कहना या बतलाना, इसे कहते हैं एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, कोई भी चीज डिटेल में हमें कही जाती है या फिर कोई भी चीज जब हमें डिटेल में या फिर पूरी तरीके से बताई जाती है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सप्लेन। काम, काम यानी कि टास्क। टास्क, काम को इंग्लिश में कहा जाता है टास्क। उपमा मीन्स सिमिली। सिमिली, उपमा को हम इंग्लिश में कहते हैं सिमिली। फॉर एग्जाम्पल दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि वो कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं, तो उन्हें हमने क्या उपमा दी, वो कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं, वो क्या हो गया, उपमा हो गया यानी कि सिमिली हो गया। तो ऐसे उपमा को इंग्लिश में कहा जाता है सिमिली। अगला है दोहरान। दोहरान यानी कि रिवाइज। रिवाइज, कोई भी चीज को दोबारा बताना या सीखने को इंग्लिश में कहा जाता है रिवाइज। नेक्स्ट इज रूपांतर। रूपांतर मीन्स मेटाफॉर। मेटाफॉर, रूपांतर को इंग्लिश में कहा जाता है मेटाफॉर। मान्य करना, इसे कहेंगे वैलिडेट। वैलिडेट मीन्स मान्य करना। तत्व, तत्व को कहेंगे एलिमेंट। एलिमेंट यानी कि तत्व। नेक्स्ट है विश्वसनीय, जिसे कहा जाता है क्रेडिबल। क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय। नेक्स्ट इज प्रतिबंध लगाना, इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट यानी कि प्रतिबंध या नियम लगाना। व्यक्त करना, व्यक्त करना यानी कि रिवील। रिवील, कोई भी चीज को प्रकाशित करने को या व्यक्त करने को इंग्लिश में कहते हैं रिवील। नमूना, नमूना या स्वरूप को इंग्लिश में कहते हैं पैटर्न। पैटर्न यानी कि कोई भी चीज का नमूना या फिर कोई भी चीज का स्वरूप। अगला है निंदा, जिसे कहेंगे आयरोनी। आयरोनी, निंदा को शैक्षणिक शब्दों में कहा जाता है आयरोनी। कसौटी, इसे कहेंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यानी कि कसौटी। संक्षिप्त, संक्षिप्त यानी कि सक्सिंक्ट। सक्सिंक्ट, संक्षिप्त को इंग्लिश में कहते हैं सक्सिंक्ट। नेक्स्ट इज सुधारना। सुधारना यानी कि मॉडिफाई। मॉडिफाई, कोई भी चीज सुधारने को हम इंग्लिश में कहते हैं मॉडिफाई। उदाहरण देकर स्पष्ट करना, इसे कहते हैं इल्यूस्ट्रेट। इल्यूस्ट्रेट यानी कि उदाहरण देकर स्पष्ट करना। जैसे कि स्कूल में हमें टीचर पढ़ाते वक्त कोई ना कोई चीज का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, या फिर बड़े हमें कोई भी चीज समझाने के वक्त उसी का उदाहरण देते हैं या फिर आदर्श हमारे सामने रखते हैं ताकि वो चीज हमें अच्छी तरीके से समझ सके। तो इस उदाहरण देकर स्पष्टीकरण देने को इंग्लिश में कहा जाता है इल्यूस्ट्रेट। नेक्स्ट है कभी कभार मीन्स रेयरली। रेयरली यानी कि कभी कभार। बातचीत करना, इसे कहा जाता है इंटरैक्ट। इंटरैक्ट यानी कि बातचीत करना। नेक्स्ट है बढ़ावा देना मीन्स प्रमोट। प्रमोट,
अगर कोई भी चीज कोई भी स्टूडेंट है या फिर कोई भी व्यक्ति है वो अच्छे से करता है तो उसे और अच्छे से करने के लिए या फिर उसे और अच्छे ऊंचाई पर लेके जाने के लिए हमें जो टीचर्स है या फिर हमारी जो फैमिली है वो हमें बढ़ावा देती है, यानी कि हमें क्या करती है, प्रमोट करती है। तो उसे हम कहेंगे प्रमोट, यानी कि बढ़ावा देना। अगला है व्यापक। व्यापक यानी कि एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मीन्स व्यापक। अनुकूलित मीन्स अडैप्ट। अडैप्ट अनुकूलित को इंग्लिश में कहा जाता है अडैप्ट। पक्का करना इसे कहा जाता है कंफर्म। कंफर्म यानी कि कोई भी चीज को हाँ या ना का जवाब देना, यानी कि उसे कंफर्मेशन देना कि हाँ मैं ये चीज करूंगी या फिर हाँ मैं वो चीज नहीं करूंगी, इसे कहा जाता है कंफर्म। अगला है बनाए रखना मीन्स रिटेन। रिटेन यानी कि अपनी जो पोजीशन है उसे बनाए रखना। विषय जिसे कहा जाता है टॉपिक। टॉपिक मीन्स विषय। नेक्स्ट इज विशेष रूप से कहना, यानी कि स्पेसिफाई। स्पेसिफाई यानी कि विशेष रूप से उसको अच्छी तरीके से कहने को इंग्लिश में कहा जाता है स्पेसिफाई। नेक्स्ट इज बताना या भेजना, जिसे कहेंगे कन्वे। कन्वे यानी कि कोई भी मैसेज किसी को बताना है फिर किसी को भेजना, जिसे हम कहते हैं कन्वे। विशेषता। विशेषता यानी कि एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट विशेषता को हम इंग्लिश में कहते हैं एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है निर्धारित करना मीन्स डिफाइन। डिफाइन यानी कि निर्धारित करना। मना करने को इंग्लिश में कहते हैं अनहिबिट। अनहिबिट यानी कि मना करना। बदलना। बदलना मीन्स कन्वर्ट। कन्वर्ट बदलने को इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्ट। इसी की तरह ढूंढने को हम इंग्लिश में कहते हैं सीक। सीक यानी कि ढूंढना। वाद विवाद करना जिसे कहा जाता है आर्ग्यू। आर्ग्यू यानी कि वाद विवाद करना। स्वीकार करना इसे कहा जाता है ग्रांट। ग्रांट यानी कि स्वीकार करना। जैसे कि हमें अगर कोई छुट्टी चाहिए रहती है तो हमारे जो प्रोफेसर्स रहते हैं उनके पास से हम क्या करते हैं, उन्हें एप्लीकेशन देते हैं या फिर परमिशन मांगते हैं कि हमें इतने दिन की छुट्टी चाहिए, और वो जब भी छुट्टी वो स्वीकार करते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रांट, यानी कि स्वीकार करना। नेक्स्ट इज समन्वय। समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यानी कि एक दूसरे के साथ में बातचीत करना या फिर संबंध रखना। अगला है सुझाव देना। सुझाव देना यानी कि सजेस्ट। सजेस्ट यानी कि कोई भी चीज और अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज अगर गलत होती है तो हमें टीचर सुझाव देती है कि उसको तुम अच्छी तरीके से कैसे सुधार सकते हो, तो उस सुझाव देने को हम इंग्लिश में कहते हैं सजेस्ट। नेक्स्ट है प्राप्त करना जिसे कहेंगे अचीव। अचीव यानी कि प्राप्त करना। सेकेंड लास्ट है वैकल्पिक। वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल। ऑप्शनल वैकल्पिक को इंग्लिश में कहा जाता है ऑप्शनल। और लास्ट है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण यानी कि सर्वे। सर्वे सर्वेक्षण को इंग्लिश में कहते हैं सर्वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।